हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा आंख के भेंगेपन, जिसको हम टेढ़ापन या हमारी भाषा में उसको स्क्विंट भी बोलते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा स्क्विंट के बारे में। भेंगापन या स्क्विंट होता क्या है? ये एक मिस अलाइनमेंट है ऑफ द मसल्स। तो ये मसल्स जो हमारी आंख को कंट्रोल करती हैं उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। तो उसकी जब मैल अलाइनमेंट हो जाए, यानी कि वो अपनी जगह पे एक साथ काम ना करे और अलग अलग काम करना शुरू कर दे, तो उसको हम बोलते हैं स्क्विंट या टेढ़ापन या भेंगापन। अब ये होता क्यों है? कई लोगों में जन्म से कोई मसल वीक बनती है, जैसे हमारे किसी की बाजू कमज़ोर है, किसी की टांग। तो इसी तरह कई लोगों की बचपन से ही कोई मसल वीक होती है, जिसकी वजह से उसकी आंख एक डायरेक्शन में ज़्यादा नहीं जा पाती। कई बार जन्म पे हमारी जो नस जो हमारी मसल को सप्लाई करती है उसकी इंजरी होने की वजह से, जिसको हम सिक्स नर्व पैल्सी बोल सकते हैं या थर्ड नर्व पैल्सी बोलते हैं, उसकी वजह से भी ये टेढ़ापन आ जाता है। पर अब किन लोगों को स्क्विंट सर्जरी के लिए ऑपरेशन कराना चाहिए, किन लोगों को ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, किस उम्र पे ये ऑपरेशन होना चाहिए और कब ये करें, ये बहुत बड़े सवाल हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों पे करना होता है और माँ बाप बहुत फिक्रमंद होते हैं कि ये ऑपरेशन हम कराएं कब और इसका ऑपरेशन करवाना भी चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जब भी किसी बच्चे को टेढ़ापन या आंखों की मिस अलाइनमेंट या माल अलाइनमेंट है, तो उनको अपने आई डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जहाँ पे वो आपकी सारी जांच करेंगे। सबसे पहला काम होगा आपके चश्मे के नंबर चेक करना दवा डाल के। दवा डालने का मतलब है कि कई लोगों की मसल्स की वजह से उनकी आंखों में टेढ़ापन आ जाता है, क्योंकि उनको साफ नहीं दिखता, तो वो जोर लगा के देखते हैं और जब वो देखने की कोशिश करते हैं तो उसकी मसल की वजह से आंख टेढ़ी हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं एकोमोडेटिव स्क्विंट। एकोमोडेटिव स्क्विंट मतलब होता है नज़र कमज़ोर होने की वजह से आंख का टेढ़ापन आना। इसका बड़ा सिंपल इलाज है। अगर हम बच्चे की दवा डाल के नंबर निकालते हैं और फिर उस नंबर का उसको चश्मा लगा देते हैं और वो चश्मा लगाने के बाद वो जो टेढ़ापन है वो गायब हो जाता है, इसका मतलब वो मसल इम्बैलेंस की वजह से नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि वो साफ नहीं देख पा रहा था और जोर लगा के देखने की वजह से आंख घूम रही थी। तो उसमें कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मात्र चश्मा लगाने से उस बच्चे का वो टेढ़ापन बिल्कुल ठीक हो सकता है। दूसरी कैटेगरी है मसल इम्बैलेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि जिन लोगों का मसल इम्बैलेंस होता है उसका इलाज किसी चश्मे से नहीं होगा, तो उस केस में आपको आंखों का मसल्स का ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तीसरी एक सबसे जो डाइसी या सबसे मुश्किल कैटेगरी होती है वो है वो लोग जिसमें पार्शली एकोमोडेटिव स्क्विंट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिनकी आंख का टेढ़ापन कुछ हद तक चश्मे से ठीक हो जाता है और कुछ हद तक वो चश्मा लगाने के बाद भी ठीक नहीं होता। तो उन पेशेंट्स में क्या किया जाए? तो उनमें हम क्या करते हैं कि उनको पहले उनका चश्मा लगाते हैं, 3 से 6 महीने तक चश्मा लगाने के बाद जो बचा हुआ टेढ़ापन है उसका हम ऑपरेशन करते हैं। तो वो 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है चश्मा, फिर टेढ़ेपन का ऑपरेशन। एक और कैटेगरी जो थोड़ी मुश्किल रहती है उसको बोलते हैं हम लेटेंट स्क्विंट। लेटेंट स्क्विंट मतलब कि जिन लोगों का भेंगापन कभी आता है और कभी नहीं आता, क्योंकि वो अपनी मसल्स को कंट्रोल, वो थोड़ा स्क्विंट होता है, थोड़ी अलाइनमेंट खराब होती है, तो उसको कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है उनका कंट्रोल कम हो जाता है और उनका वो स्क्विंट या टेढ़ापन और दिखना शुरू हो जाता है। तो इन पेशेंट्स में ऑपरेशन का डिसीजन डिपेंड करता है कि उनका जो छुपा हुआ भेंगापन है वो दिन में कितनी बार दिखता है, तो उसके हिसाब से हम उनको ऑपरेट कर सकते हैं। बच्चों में किस टाइम पे ये ऑपरेशन किया जाए, इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि उनका नंबर कितना आ रहा है और जो आपके विशेषज्ञ, जो टीर और भेंगेपन के विशेषज्ञ डॉक्टर, जिनको पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, वो आपको बताते हैं क्या टाइमिंग होनी चाहिए। इस बच्चों में जितना जल्दी हम आंख का टेढ़ापन ठीक करेंगे
उतनी जल्दी उनकी बाइनोकुलैरिटी यानी कि डेप्थ परसेप्शन और दोनों आंखों से इकट्ठे देखने की जो क्षमता होती है, जिसे हम डीपर क्वालिटीज ऑफ विजन बोलते हैं, वो उतनी अच्छी विकसित होगी। सो उसको आप लेट करके ऑपरेशन को, उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे। अगर आप सोच रहे हैं वो विद एज अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिस चीज़ का इलाज मसल इम्बैलेंस की वजह से मसल करेक्शंस हैं, रिसेशन या रिसेक्शन, तो वो उसी तरीके से ठीक होगा। तो कृपया करके भ्रम में नहीं रहें, इधर उधर की बात सुन के आप अपने बच्चों को इस इलाज से महरूम नहीं रखें। आपकी उम्र कोई भी हो, भेंगेपन टेढ़ेपन का इलाज बिल्कुल हो सकता है, और अच्छे सर्जन जो डेडिकेटेड स्क्विंट सर्जन्स हैं, उनके हाथों में इनके बहुत अच्छे इलाज हैं। हमारे पास मैक्स हॉस्पिटल में पिछले 8 साल से बच्चों की आंखों के डॉक्टर नियमित रूप से आके उन्होंने कितने सारे बच्चों के टेढ़ेपन को ठीक किया, कितने बड़े लोगों की टेढ़ेपन ठीक करके उनकी शादियां कराई, उनकी लाइफ बदली है, और हमें इसकी बहुत खुशी रहती है। और हम यही कामना करते हैं कि आपके आसपास आपके करीबी किसी को भी टेढ़ापन हो तो काइंडली उसको बोलिए कि आप अपना इलाज कराइए। इसका इलाज बहुत सक्सेसफुल है और उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। यही हमारी टीम की कामना है, इसीलिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।